दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों हम लोग घड़ी के चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने दो टाइप कवर किया था। एक में हम लोग ये कवर किए थे कि दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, और एक हम लोगों ने ये कवर किया कि घड़ी की घंटे अथवा मिनट वाली सुई कितने मिनट में कितना अंश घूमती है। तो दोस्तों दो टाइप कंप्लीट करने के बाद आज मैं सोच रहा हूँ कि उन दोनों टाइप पर हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, जिससे हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और साथ ही साथ चीज़ें अच्छे से हमारी आपकी क्लियर भी हो जाए। तो हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट से ये फ़ायदा पाएंगे कि साथ ही साथ पढ़ते भी चलेंगे और उसके साथ ही साथ जो है हम लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे। और आप लोगों के NTPC, UPSI, UPP, ग्रुप डी जैसा कि ये सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, सारे एग्ज़ामों में आपके इससे काफ़ी मदद होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो है आशा करता हूं कि आप लोग अगर इसमें सपोर्ट करेंगे तो हम जो है बातचीत कर रहे हैं, जैसे ही डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाती है तो मैं आपको उस पर क्लासेस देना आरंभ कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए, वीडियो को देखा करिए आप लोग, और जिसको ज़रूरत हो ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करिए। तो दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए, जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। तो कोण ज्ञात करने में हमने आपको दो टाइप का कोण बताया था। एक हमने बताया था थीटा होता है, लघु कोण आएगा। एक जो थीटा की वैल्यू आती है दोस्तों वो आती है बृहद कोण आती है। बृहद कोण का आपको नाम बड़े अच्छे से पता होगा, मैंने आपको कहा था इसका नाम एग्जामिनर क्या पूछता है भैया, प्रतिवर्त कोण। और लघु कोण हो या बृहद कोण हो या आपसे कहे प्रतिवर्त कोण, तो हमने कहा था घंटे में कितने का गुणा कर दीजिएगा, 30 का, और मिनट में गुणा कर दीजिएगा कितने का, 11/2 का। और दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे भैया, अंतर निकाल लेंगे, और इस तरीके से आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हमने कहा था मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको थीटा की वैल्यू मिलती है, मान लो वो थीटा की वैल्यू लघु कोण में आ गया और एग्जामिनर आपसे बृहद कोण पूछ ले, तो हमने आपसे कहा था कि इस 360 में से आप किसको माइनस करिएगा, लघु कोण को, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बृहद कोण को। फिर हमने कहा था मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया और आपको बृहद कोण मिल गया और एग्जामिनर आपसे लघु कोण पूछा है, तो आप क्या करना, 360 अंश में से आप बृहद कोण को माइनस कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आ जाएगी, लघु कोण की आ जाएगी। आशा करता हूँ इतनी बातें आप तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों हम लोग इस पर कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आपसे एग्जामिनर ने कह दिया कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए या कोण ज्ञात कीजिए। आपसे एग्जामिनर ने कहा 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने बता के रखा है कि घंटे में 30 का गुणा और मिनट में 11/2 का गुणा, दोनों का क्या निकाल लेंगे, अंतर। तो आप कहेंगे सर 8 बजे, तो 8 बजे को हम क्या कहते हैं, 8 बजकर कितने मिनट भैया, 00 मिनट। तो आपको हमने कहा घंटे में कितने का गुणा करिएगा भैया, घंटे में कितने का गुणा हम लोग करेंगे दोस्तों, 30 का गुणा करेंगे, और मिनट हमारा यहाँ पर कितना है, 0 है। अब आपको सबको पता है कि 0 में अगर हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, 0 में हम लोग किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास कितने अंश का कोण बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों, 240 अंश का। अगर मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखाऊं तो ये मान लेता हूं कि मेरी घड़ी है, तो आप बताइएगा 8 बजे आपकी घड़ी में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, और ये वाला कोण आपका कितने अंश का पाया गया भैया, 200 कितने अंश का, 40 अंश का। अब ये आपका 240 अंश जो है ये 180 से ज़्यादा, इसलिए इसके कौन सा कोण का नाम दिया जाएगा इसको भैया, इसको आपसे कहा जाएगा कौन सा कोण है, ये बृहद कोण है। अब मान लीजिए एग्जामिनर बृहद कोण ना पूछ के आपसे लघु कोण की बात करता, तो आप क्या करते भैया, तो हम लोग इसे क्या करते, पूरी घड़ी हमारी कितने अंश की है भैया, पूरी घड़ी कितने अंश की है, 360 अंश की। 360 में से ये वाला एरिया हमारा कितने अंश का है, 240 का। तो ये वाला एरिया कितने का होगा ये मुझे बताना है। तो आप क्या करेंगे, पूरे में से आप 240 को माइनस कर देंगे, तो हमारे सामने जो आपकी वैल्यू आ जाएगी भैया, ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 120 अंश, ये हमारा कौन सा कोण बताएगा, ये हमारा कौन सा कोण बता देगा, लघु कोण की बात कर देगा। ये कौन सा कोण बता देगा, लघु कोण बता देगा। आशा करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ पर फिर इसी को लोग डायरेक्ट ट्रिक बना देते हैं, लोग इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक बना देते हैं। क्या कहते हैं कि जब आपको डायरेक्ट समय दिया हो तो आप डायरेक्ट घंटे में कितने का गुणा कर देना,
30 का गुणा कर देना, आपको इस सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बात बताइएगा, जो ट्रिक होती है वो हर सवाल पर, जैसे सवाल की लैंग्वेज बदल गई तो ट्रिक बदल जाती है। हमने आपसे केवल एक बात बता के रखा है, क्या घंटे में 30 का गुणा और मिनट में कितने का 11 बट्टे कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। घंटे में 30 का गुणा और मिनट में कितने का 11 बट्टे 2 का गुणा कर देंगे। तो आप एक बात बताइएगा, इसी चीज को कन्वर्ट करके इसको ट्रिक बना दिया गया है क्या? भाई आप सिंपल सी बात है कि घंटे हमारे पास 8 हैं, 8 में हम 30 का गुणा किए, बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइएगा जब ये मिनट की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मिनट हमारा ये 0 है, तो जब यहाँ हम 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो इसको नाजायज एक ट्रिक बनाकर एक माहौल क्रिएट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट है, मार्केट में सारी चीजें चलती रहती हैं। तो आप इसको ट्रिक समझ के नहीं यूज करें, आप इसको कॉमन सेंस लगाएं कि यहाँ पर मिनट हमारा 0 है, मैं 0 में किसी भी संख्या का 11 बटे 2 हो चाहे 360 का गुणा करेंगे, सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जैसे ही आपको मैंने कह दिया कि यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा सवाल आपसे कर दे, दूसरा सवाल आपसे क्या करेगा, दूसरा सवाल जैसे आपसे कह दिया क्या, 8 बजे के बजाय आपसे मान लो यहाँ पर हमने कह दिया कि मान लो 5 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। करेक्ट समय ये भी है, डायरेक्ट समय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही बात, कितने बजे की बात कर रहा है, 5 बजे का, 5 बजे को हम 5:00 लिख सकते हैं। तो घंटे में हम कितने का गुणा करेंगे भैया, 30 का, और मिनट हमारा 0 है, और इस 0 में हम चाहे जिस संख्या का गुणा करेंगे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको कितना बता देंगे भैया, आप इसको कहेंगे यहाँ पर सर कितने अंश का कोण बनेगा, 150 अंश का कोण। अब एग्जामिनर आपसे कहेगा लघु कोण बताइए, तो ये 180 से कम है, तो आप इसे कहेंगे कौन सा कोण है भैया, करेक्ट 5 बजे एक कोण तो बनेगा कितना भैया, 150 अंश का। दूसरा कोण क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 360 में से हम 150 अंश घटा लेंगे, तो हमारे सामने जो आ जाएगा भैया 210 अंश आएगा। ये हमारा 210 180 से ज्यादा है, ये किस टाइप का कोण का निर्माण करेगा, बृहद कोण का। तो जो चीजें जो है आपको एक ही बात से अगर क्लियर हो जाए तो उसके लिए अलग अलग बातें, अलग अलग ट्रिक हमको अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा जो ये मानना है, मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊं, मेरा ये मानना होता है कि एक ही बात, संभवतः कोशिश ये किया जाए कि एक ही 2 कॉन्सेप्ट से पूरे चैप्टर को क्लियर कर लिया जाए। अलग अलग ट्रिक, अलग अलग माहौल क्रिएट करने का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपको कभी भी करेक्ट समय वैल्यू दे करके आपसे लघु कोण अथवा बृहद कोण पूछेगा तो आशा करता हूं आप सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, घंटे और मिनट में जो था उसको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अब मैं आपसे बात करूंगा, मान लीजिए एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलना चाहे, गेम ये खेलेगा क्या भैया, जैसे वो घंटे, मिनट और मान लो सेकंड की भी चर्चा कर दिया। ऐसे इमेजिन करिए कैसे सवाल आएगा, मान लीजिए आपसे कह दिया 8 बज करके मान लो कह दिया 20 मिनट और आपसे कह दिया 30 सेकंड। 8 बज करके 20 मिनट 30 सेकंड, मतलब इतने बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। अब आप कहेंगे सर हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट है कि घंटे में 30 का गुणा और मिनट में कितने का गुणा, 11/2 का गुणा, तो सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो घंटे, मिनट और सेकंड तीनों की बात कर दिया। तो मेरे भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आपसे कह रहा है 8 बज करके 20 मिनट और कितना सेकंड, 30 सेकंड। तो इस सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लें। देखिए ये सवाल अभी तक आया नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर एग्जामिनर को सवाल थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो दे भी सकता है। अगर दे दिया तो हम क्या करेंगे, ये तो हम कह नहीं सकते हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के सिलेबस में है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोण ही तो पूछा है उसने तो निकाल लेंगे। इसको बदल लेते हैं भाई मिनट में। सबको पता है ये 30 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो आधा मिनट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 बज करके 20 मिनट और इस 30 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे कितना मिनट हो जाएगा, 1/2। सबको पता है सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। जब 30 में 60 से भाग करेंगे कितना मिनट आएगा, 1/2 मिनट। इस 1/2 मिनट को जब देखिए सेम यूनिट हो गया तो ये मिनट आधा मिनट, ये 20 मिनट, 20 मिनट आधा मिनट जोड़ लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू बन के आएगी वो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 20 दूना 40 41 बटे कितना मिनट हो जाएगा, 2 मिनट। कितना हो जाएगा, 41/2 मिनट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग इसी को देखिए, अब हमारा वैल्यू बदल गया किसमें, घंटे और मिनट में बदल गया। सॉल्व कर लेंगे, घंटे में कितने का गुणा करेंगे हम लोग भैया, 30 का, और मिनट हमारा है 41 बटे कितना 2, गुणा करेंगे 11 बटे कितने का 2 का। कैलकुलेशन देखिए, सवाल टफ नहीं है, कैलकुलेशन हार्ड हो गई तो सवाल आपको क्या लगेगा, टफ लगेगा। इसको हम लोग अगर हल करेंगे 8 त्रिक 24, 200 कितना हो जाएगा भैया 40 अंश, 240 हो जाएगा। इधर अगर देखेंगे 2 दूना 4, ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 चौके 44, 44 से कितना हो जाएगा 45। इसको अगर हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे ये हो जाएगा 240। इसको हल करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 एक 5, 4 दूना 8, 8 3 11, 4 एक कम 4, 4 एक 5, तो यहाँ बचा कितना 11 हो गया है ना। 4 दूना 8, बचा कितना 3, दशमलव लगाएंगे 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, तो ये हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी वो आएगा 57 दशमलव कितना आ जाएगा भैया 25 अंश आएगा। ये हमारा कौन सा कोण हो गया दोस्त, ये हमारा हो गया कौन सा कोण हो गया, लघु कोण आ गया। आशा करता हूं आपको ये भी मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने ओवरऑल क्या बताया, जरा बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा कि जब आपको घंटे मिनट और सेकंड में वैल्यू दे दिया और आपसे कहा कि इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए, तो आपको क्या करना है, इस घंटे मिनट और सेकंड वाली वैल्यू को हम यहां लिख भी दे रहे हैं, घंटे मिनट और क्या सेकंड, सेकंड वाली वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट वाली वैल्यू मिनट में जोड़ लेंगे, तो हमारा जो डाटा हो जाएगा वो सेकंड के बजाय घंटे और किस में हो जाएगा, मिनट में। हमारा जो वैल्यू आया 8:41 बटे कितना मिनट हो गया 2 मिनट। फिर हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है कि घंटे में 30 का गुणा और मिनट में कितने का 11/2 का गुणा। इसको हल करेंगे तो इधर 8 त्रिक 24, 240 हो गया, इधर हल करेंगे तो 451/4 हो गया, और कैलकुलेशन हल करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी घटाने पर वो 57 दशमलव कितना हो गया 25 हो गया। अब 57.25 हमारा 180 से कम है तो लघु कोण हो गया। अब यहाँ पर लघु कोण आ गया। अब हमसे मान लीजिए एग्जामिनर बृहद कोण पूछ ले तो हम 360 में से 57.25 को घटा लेंगे तो 312.75 जो हमारा आएगा ये कौन सा कोण हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको सेकंड में भी सवाल दे करके आपसे कोण पूछे तो ये काम आपको क्या करना है, कंप्लीट कर देना। ठीक है, आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन ढंग से, पिछला वीडियो भी देखे होंगे, ये भी वीडियो आप देखे होंगे, तो आपको ये मेरी बातें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, चल हम लोग और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, कल की क्लास में हम लोगों ने जो देखा था उस टाइप की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। उस टाइप में क्या था मेरे भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उस टाइप में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सुइयाँ जब घूमती हैं तो कितना अंश घूमती हैं, घंटे वाली सुई कितना अंश घूमती है, मिनट वाली सुई कितना अंश घूमती है। तो सवाल मैंने आपको बोलता हूं, जैसे आपसे कह दिया कि 15 मिनट में घड़ी की कह दिया मिनट वाली सुई कितना अंश घूमती है, कितना अंश घूमती है। अब एक बात बताइएगा, इसका कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में समझा दिया था, जरा एक बार फिर से समझते हैं। एक बात बताइए, जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी में आपके बज गए हैं कितना भैया, घड़ी में आपके मान लो करेक्ट बज गया कितना मेरे भाई 3, करेक्ट 3 बजे जो घंटे वाली सुई होगी 3 पर होगी, मिनट वाली सुई कहाँ होगी 12 पर होगी। अब एक बात बताइएगा, जब आपकी घड़ी 3:15 पर पहुंचेगी तो भाई मिनट वाली सुई 12 से कहाँ चली जाएगी भैया, ये 12 से कहाँ आ जाएगी मित्र, 3 पर आएगी। तो आपकी जो मिनट वाली सुई है वो इतना दूरी तय कर चुकी है, ये वाला एरिया। तो जब इतना दूरी वो तय की तो कुछ अंश घूमी होगी भाई, यहां से यहां तक आने में कुछ अंश का कोण बना होगा। लेकिन जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, यहीं पर मिनट वाली सुई के बारे में पूछा तो आपने कहा सर मिनट वाली सुई 12 से वापस कहाँ आ गई 3 पर माफी चाहूंगा, 12 से कहाँ आ गई भैया 3 पर आ गई। तो आपने कहा सर इतना एरिया उसने घूम लिया, इतना एरिया कितने अंश का होगा ये आपको बताना है। तो ये भाई मिनट वाली सुई की बात हो गई। लेकिन जरा यही मिनट वाली सुई के बजाय आपसे अगर घंटे वाली सुई के बारे में बात कर लेता तो एक कॉमन सेंस लगाइए, जितनी देर में मिनट वाली सुई 3 पर आई है तो क्या घंटे वाली सुई करेक्ट 3 पर तब रहेगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये 3 से थोड़ा बहुत कहाँ जाएगी भैया नीचे, 3 से थोड़ा बहुत कहाँ जाएगी घंटे वाली सुई नीचे। तो
तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मिनट वाली सुई ये वाली दूरी तय कर रही थी उतनी देर में घंटे वाली सुई इतना दूरी तय की है थोड़ा सा। तो उसी 15 मिनट में मिनट वाली सुई ये वाला एरिया तय की है, तो कितना अंश घूमी है ये सवाल बनता है। उसी 15 मिनट में घंटे वाली सुई भी थोड़ा बहुत घूमी है, तो कितना अंश घूमी है ये भी सवाल बनता है। तो ध्यान रखना हमारे पास दो सुइयां हैं, एक घंटे वाली सुई है और एक मिनट वाली सुई है। सवाल दोनों पर बनता है। मैंने आपसे कहा था कि जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में घूमती है कितना अंश भैया? तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में वो चलती है कितना अंश? आधा अंश। और अगर यहीं पर मैं आपसे कर दूं मिनट वाली सुई की बात, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश घूमती है भैया? तो आप कहेंगे कितना अंश घूमती है? 6 अंश घूमती है। कितना अंश घूमती है? 6 अंश। डायरेक्ट सवाल यहां से आता है। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके सामने एक फॉर्च्यूनर है, मान लो मिनट वाली सुई फॉर्च्यूनर है और ये घंटे वाली सुई इमेजिन करो ये ब्लोरो है ना, ब्लोरो है। अब आपको एक बात पता है कि हमारी जो फॉर्च्यूनर है 1 मिनट में 6 किलोमीटर जाती है, 1 मिनट में 6 किलोमीटर जाती है। तो आपसे कोई सवाल अगर करे कि बताओ आपकी फॉर्च्यूनर फिर 15 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में 6 किलोमीटर। जाना किससे है? फॉर्च्यूनर से, मिनट वाली सुई से। तो कहोगे सर 15 मिनट में जाना है तो मैं 90 किलोमीटर लेके जा सकता हूं। लेकिन अगर यही आपसे कोई कहे कि भैया एक काम करो, उसी 15 मिनट में तुम बताओ ब्लोरो से कितना देर में जाओगे, कितना दूरी जाओगे? तो आप कहोगे सर हमारी जो ब्लोरो है वो जो है 1 मिनट में आधा किलोमीटर जाती है। ब्लोरो हमारी 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाती है? आधा किलोमीटर। तो वो कहेगा भाई 15 मिनट में कितना जाओगे? तो कहोगे सर जितनी दूरी है उसी का आधा कर लो, सॉरी जितना मिनट है, जितना आप मुझे समय दे रहे हो उसका आधा कर लो। तो आप कहोगे सर 15 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, तो कहेगा 7.5 किलोमीटर पहुंचा दूंगा। भाई तो सारा खेल यहां पर जो है वो समय का नहीं है। समय तो भाई फॉर्च्यूनर से गए तो भी हमने 15 मिनट का समय दिया, ब्लोरो से ले जा रहा हूं तो भी 15 मिनट का समय दे रहा हूं। तो जो अलग अलग डिस्टेंस आप तय कर रहे हो वो खेल सारा किसका है? ये सुइयों का है, गाड़ियों का है। गाड़ी फॉर्च्यूनर है तो 6 की स्पीड से जाएगी और गाड़ी आपकी ब्लोरो है तो आधे किलोमीटर की स्पीड से जाएगी। समय तो आपके पास सेम है 15-15 मिनट का। तो आप बताओ जो सारा खेल है वो इन सुइयों का है, तो सारा कुछ डाटा सुइयों पर डिपेंड है। तो आप बताइएगा, यहां पर मुझे सबसे बड़ी बात इस सवाल में ध्यान देना है कि आखिर किस सुई की बात हो रही है। अगर मिनट वाली सुई की बात हो रही है तो हम 6 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो 6 गुना करेंगे समय, सारी दूरी। और अगर हम घंटे वाली सुई के हिसाब से जाएंगे तो दूरी को क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो आप बताइएगा मुझे क्या करना है? मिनट वाली सुई के बारे में पूछा तो इसी दिए गए समय का हम कितना गुना कर देंगे भैया? 6 गुना। तो आप कहोगे सर हम 15 मिनट में फॉर्च्यूनर मतलब मिनट वाली सुई से जाएंगे तो कितना अंश जाएंगे भैया? 90 अंश। लेकिन यही सवाल को क्या करे, वो मिनट के बजाय सुई बदल दे, मतलब मैं आपकी गाड़ी बदल दिया। गाड़ी कौन सी दे दिया? ब्लोरो दे दिया। जब मैंने फॉर्च्यूनर दिया तो आप कहें 90 अंश चले जाएंगे, 6 की स्पीड से भागेंगे। लेकिन मैंने कहा कि तुम फॉर्च्यूनर लेके मत जाओ, तुम किससे चले जाओ? ब्लोरो से। तो कहोगे सर ब्लोरो तो हमारी गड़बड़ है, आधा ही किलोमीटर जाती है। तो मैं पूछूंगा कितना जाओगे? तो कहोगे सर जितना मुझे समय दोगे उसी का मैं क्या कर दूंगा? आधा। तो कहोगे सर कितना अंश जाऊंगा? 7.5 अंश में जाऊंगा। कितना अंश जाऊंगा? 7.5 अंश जाऊंगा। आशा करता हूं मुझे आपको ये बात मेरी तरफ से बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, चल एक और सवाल पे मैं चर्चा कर लेता हूं। सवाल आपसे करेगा जैसे समय को ही मैं बदल दे रहा हूं, समय को बदल दूं। चलो भाई समय में 15 मिनट के बजाय मैंने आपको दे दिया मान लीजिए 1.25 घंटे। सवाल बदल गया, 1.25 घंटे। 1.25 घंटे सवाल कह रहा है कि 1.25 घंटे में आप फॉर्च्यूनर से, फॉर्च्यूनर मतलब मिनट वाली सुई हमारी फॉर्च्यूनर है ना, 1.25 घंटे में मिनट वाली सुई कितना अंश घूमती है?
तो आप कहोगे सर मिनट मतलब फॉर्च्यूनर वाली सुई कितना स्पीड जाएगी 6 अंश के हिसाब से। कितना समय दे रहे हो सर? 1.25 घंटे। आप बताइए सर 1.25 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहोगे सर 1.25 घंटे में 60 मिनट और प्लस कितना मिनट होता है? 15 मिनट। तो आप कहोगे सर टोटल आप हमें दे रहे हो कितना मिनट भैया? 75 मिनट। लेकिन मेरी जो फॉर्च्यूनर है वो 1 मिनट में 6 अंश के स्पीड से जाती है। तो मैं क्या करूंगा, जितना आपका समय है मैं उसका 6 गुना दूरी कवर करूंगा, क्योंकि भाई 1 मिनट में मैं 6 अंश जाता हूं, तो 75 मिनट में कितना जाऊंगा? तो आप कहोगे सर दिए गए समय का कितना गुना कर दिया? 6 गुना। तो 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितना हो गया? कितना अंश घूमेगी भैया? 470 अंश घूमेगी। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। अब आप एक विचार करिए, यही मिनट वाली मैंने फॉर्च्यूनर आपकी ले लिया कि भाई एक काम करो यार फॉर्च्यूनर से मत चलो, आप एक काम करो ब्लोरो से चलते हैं। ब्लोरो मतलब घंटे वाली सुई। ब्लोरो मतलब घंटे वाली सुई। जब ब्लोरो से जा रहे हैं तो कह रहे हो सर ब्लोरो तो हमारी 1 मिनट में आधा किलोमीटर जाती है, आप मुझे कितना समय दोगे? तो हमने कहा 1.25 घंटे मतलब कितना मिनट? 75 मिनट। तो इसी दिए गए समय का हम कितना दूरी जा पाएंगे? आधा। तो 75 का आधा कितना हो जाएगा भैया? 37.5 अंश वो दूरी तय कर पाएगी। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और कमेंट जरूर करके बताया करिए कि क्या सेशन समझ में आया या नहीं आया। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। कोई अगर दिक्कत होगी मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखा करिए, ये मेरे लिए ना सही तो अपने लिए देखा करिए, इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। मैं इसीलिए बहुत छोटा छोटा क्लिप बनाता हूँ ताकि आप बहुत जल्दी से उसको पढ़ लें। जैसे अगर 20 मिनट का वीडियो है तो 2 स्पीड दोगुना करके आप उसे 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।